बिहार सरकार में मंत्री और निषाद समाज के नेता कहे जाने वाले मुकेश सहनी के बगावती बोल से एक बार फिर से बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। मुकेश सहनी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और निषाद समाज के आरक्षण को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आज आप खुद सुनिए। हमारी लड़ाई, मुख्य लड़ाई है कि बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना, और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी ना होने देंगे, ये बात को लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। तो इस समाज के साथ अभी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी तरीके से हम लोग सरकार चला रहे हैं और हमने जो जगह मिलना चाहिए वो जगह मिला हुआ है और समाज को मुझे लगता है कि बहुत हद तक लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार में निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ और इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले। तो इसके लिए अभी प्रक्रिया निश्चित तौर पे ये राज्यपाल महोदय जी बोले हैं कि बहुत जल्दी इस पे हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार को और वहाँ ऊपर लेवल पे भेजते हैं और उस पे काम होगा और हमें लड़ाई लड़कर निषाद समाज को सम्मान दिलाना है और इसके लिए ये है। रहा कि आपकी चर्चा में कितना दम है कि आप इस्तीफा दे सकते हैं? चर्चा में कोई दम नहीं है, इस्तीफा देने वाली बात है और इस्तीफा जिस रोज देना रहेगा उस रोज हम सोचेंगे नहीं, जगह पे डिसीजन लेंगे और आप लोगों को बता के इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी बात नहीं है। बिहार सरकार में हम बहुत ही कंफर्टेबल से सरकार चला रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं समाज के लिए, कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं। लेकिन जिस रोज मुझे समाज के साथ कहीं भी गलत होगा तो मुझे इस्तीफा देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सुना आपने राज्यपाल से मिलने के बाद मुकेश सहनी ने किस तरीके से जो है अपने बयान को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया। लेकिन उनके बयान से एक बात तो जाहिर है, मुकेश सहनी को जल्द ही बड़ा करने की सोच रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेज हलचल देखने को मिल सकती है। बिहार में निषाद समुदाय को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुंचे हैं और सरकार का हिस्सा है और बिहार में मंत्री हैं। लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए अभी जो केंद्र सरकार से पता चला कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम लोग अपने समाज के साथ बैठक कर रहे हैं कि मजबूती से पूरे बिहार में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती से ये करें और आने वाले समय में इतनी ताकत बना दें कि केंद्र सरकार मजबूर हो आपको आरक्षण देने के लिए। क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? और आज अगर कोई देना नहीं चाह रहा तो बात अलग है, लेकिन मेरा तो अधिकार है क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है बिहार। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था। लेकिन जब एक ही राज्य था और एक राज्य में अगर बंटवारा होने से अगर निषाद अगर अलग हो जाए तो ऐसी तो बात नहीं है। केंद्र सरकार के गैजेट में क्लियर लिखा है कि बिहार देश में निषाद समाज अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति SC ST में पाया जा रहा है, जैसे बंगाल में है। तो उसी को लेकर सरकार थोड़ा, केंद्र सरकार आज़ादी से लेकर अब तक तो घुमा ही रहे हैं। लेकिन मुझे खास करके NDA सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण न हो, क्योंकि हम 1 महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पर आरक्षण पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया कि कोई मापदंड में आपका बिहार में आरक्षण में नहीं आ पाए। तो खैर अभी हम गृह मंत्री जी का जो बात रखे हैं उस पर हम अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी किसी के भरोसा रहने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को मजबूत होंगे, ताकत में होंगे। आज लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार का हिस्सा बन गया, तो आने वाले समय में लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती से हमारा अधिकार है और आने वाले समय में आरक्षण लेकर रहेंगे। समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह भी निश्चित तौर पर आंदोलन की राह होगा और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुँचेंगे और हम सरकार चाहे वो हमारे अपने हो, लेकिन समाज की बात होगा तो उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे आज हमारा सरकार बिहार में NDA गठबंधन है, हमारी NDA गठबंधन दिल्ली में नहीं है। हम बिहार में हैं
अभी हम इतना मजबूत होंगे कि हमारी गठबंधन दिल्ली तक पहुँचे, हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचे और निषाद समाज का हक अधिकार की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करें। आज हम बिहार में जो निषाद समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है या कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आज सरकार में हम हैं, निश्चित तौर पर पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं और निषाद समाज का अधिकार निषाद को मिले। आज वही हमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, तो यहाँ पे तो हम अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग नहीं हैं। तो हमारा पार्टी का संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा कि मजबूती से बिहार प्रदेश में काम करें ताकि आने वाले समय में हमारे सांसद दिल्ली में हो और हम वहाँ पे अपनी लड़ाई को अंजाम दें और आरक्षण आने वाले समय में